गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की जो मेरी मॉर्निंग हो रही है वो चाय के साथ हो रही है। बारिश का टाइम हो और अगर मॉर्निंग में आपको एकदम कड़क सी चाय मिल जाए तो पूरा दिन ही एकदम अच्छा हो जाता है। मूड एकदम एकदम मूड अच्छा हो जाता है। तो इससे मेरा भी वैसे है। तो वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत ही कम पीती हूँ। पर हाँ, अगर साथ में कंपनी मिल जाती है तो चाय पीने में मैं कभी कसर भी नहीं छोड़ती हूँ। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. तो हमारा चाय पी के हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ भुट्टे को बॉईल करने। तो आज मुझे बॉईल करके खाने का मन था, घर में उसकी चाट बना के खाने का मन था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखूँगी और दूसरे गैस पे मैं रखूँगी बच्चों के लिए ओट्स। तो दिव्यांश और पार्थ दोनों के लिए ओट्स रखूँगी। तो जब तक यहाँ पे ओट्स बन रहा है और साथ में भुट्टा बॉईल हो रहा है, तब तक मैं जाके बेडरूम थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे दिव्यांश और पार्थ दोनों ने एकदम बेड की हालत ख़राब कर दी है, पूरा बिस्तर यहाँ वहाँ कर दिया है। और वैसे भी मुझे चद्दर आज चेंज करना था, तो मैंने सुबह से बनाया नहीं था इसे। मैं बोली जब अच्छे से हो जाएगा इनका खेल के उसके बाद ही मैं इसे बिछा दूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो अभी दिव्यांश सुबह मॉर्निंग में उठ के दिखता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसमें वो बहुत देख रहा है, इसका फेवरेट शो हो चुका है। जब देखो तब वो तारक मेहता ही देखते रहता है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 별만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. जैसे जैसे पार्थ बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी मस्तियाँ भी डबल होती चली जा रही हैं। तो बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि तुम पार्थ के बाल क्यों नहीं बांधती हो। क्योंकि मैं जब भी उसके बाल बांधती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं बांधती हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके बाल बांधती हूँ वो तुरंत 10 मिनट आधे घंटे के बाद वो बाल या रबड़ अपना खोल देगा। और अक्सर उसके रबड़ उसके मुंह में ही मिलते हैं, मतलब वो मुंह में डाल के बैठ जाता है। इसके लिए बहुत बार वो डांट भी खाता है, मार भी खाता है, बट वो रबड़ मुंह में डालता है। इसलिए बहुत ही अब मैं उसका बाल बांधना बंद करती हूँ, कम करती हूँ। और जल्दी से मना रही हूँ फटाक से नवंबर आए ताकि इसका मुंडन हो जाए। तो यहाँ पे मेरा ओट्स बन के भी तैयार हो चुका है और गैस मैंने बंद कर दिया था कॉर्न का, तो वो भी अब रेडी हो चुका है। तो अब मैं चल रही हूँ फटाफट चाट बनाने। तो यहाँ पे मैं मिर्ची कट कर ले रही हूँ, साथ में प्याज और टमाटर। टमाटर मैं सिर्फ एक ही डालूँगी क्योंकि टमाटर बहुत ही महंगा है। तो हस्बैंड चाय पीकर ही चले गए थे बाहर सामान लेने, क्योंकि घर का सामान लाना था। तो उनको लिस्ट दे दिया है तो वो जाएंगे सामान लेके आएंगे। वैसे प्लान तो था हमारा सबका जाने का, पर यहाँ पे बारिश हो रही है तो इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। तो अकेले सिर्फ वही गए हैं सारा सामान लेने। अब देखो क्या क्या वो लेके आते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी मैं इनको बोलती हूँ क्या आप सामान आपको लाना आप लेके आओ, तो या फिर वो कम लाएंगे या फिर वो ज़्यादा लाएंगे। और तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो मैं लिस्ट में लिख के देती हूँ वो सामान तो नहीं आता है, जो उनको वहाँ पसंद आता है वो सामान वो लेके चले आते हैं। मतलब कि जो ज़रूरत होती है वो नहीं आती है, बाकी सामान आ जाती है। तो देखो आज क्या क्या सामान आता है। तो यहाँ पे मेरा प्याज टमाटर सब कट के रेडी हो चुका है। अब हम चल रहे फटाफट कॉर्न चाट बनाएंगे। और जब तक मेरा चाट बनकर तैयार होगा तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि वो बोले थे मैं 1 घंटे तक आ जाऊँगा। तो कॉर्न चाट में प्याज टमाटर मिर्ची और थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाली हूँ, साथ में चाट मसाला डाली हूँ, जीरा पाउडर डाली हूँ और नमक, और साथ में नींबू डाली हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दिव्यांश और पार्थ को ओट्स खिला दिया है, वो दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो अब मेरा चाट बनकर भी करके तैयार हो चुका है और हस्बैंड भी अब आ चुके हैं। तो दोनों का प्लेट लगा के अब हम लोग जा रहे नाश्ता करने। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와
तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है, तो अब मैं चलती हूँ अपना किचन को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे मॉर्निंग के नाश्ता और चाय के बर्तन हैं, तो इन सबको मैं फटाक से क्लीन कर लेती हूँ। तो साथ में मैं किचन का प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जब मैं कॉर्न चाट बना के गई थी, तब यहाँ पे देखिए चींटियाँ लग गई थी, तो इसलिए मैंने लक्ष्मण रेखा लगा के रखा था। तो अब मैं किचन क्लीन करने के बाद सारे बर्तनों को धुल लूँगी, तो मेरा किचन का काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि आज संडे है, तो हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो दिव्यांश और पार्थ को ये संभालते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो इसीलिए वैसे मैं डेली थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, फिर भी संडे के दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये घर पे रहते हैं, तो लगता है कि जो भी है, जो धूल मिट्टी साफ़ करनी है वो आज ही क्लीन कर लो, क्योंकि ये हैं हस्बैंड रहते हैं तो बच्चों को आराम से मतलब संभाल लेते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती, और दिव्यांश को स्कूल छोड़ना लाना भी नहीं होता है, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा मेरा काम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जो मेरे पास छोटे मोटे जो मेरे प्यारे प्यारे पेड़ है, सबको मैं अच्छे से थोड़ा सा पानी दे दूँगी, उनकी भी क्लीनिंग कर दूँगी। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्यों ये बाम्बू का पेड़ ना मतलब इसकी रोज़ पत्ती ना पीली होती जा रही है धीरे धीरे। तो मैं बहुत कुछ ट्राई करती हूँ, उसे हल्की लाइटली धूप भी दिखा रही हूँ, बट फिर भी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ती चली जा रही हैं। तो अगर किसी के पास कोई भी आइडिया हो कि बाम्बू का पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं मनी प्लांट भी रख देती हूँ, साथ में अपना बेसन अभी क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मोस्टली सारा काम अब हो चुका है। अब सबसे लास्ट में जो बच रहा है झाड़ू पोछा करने का, तो अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि झाड़ू में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आजकल। तो अभी बच्चे गए हुए हैं छत पे अपने पापा के साथ में, मौसम अच्छा है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 तो ऊपर बारिश स्टार्ट हो गई है, दिव्यांश पार्थ तो ऊपर भीग रहे हैं। तो यहाँ पे पार्थ आ गया है, क्योंकि पार्थ को भीगना कम पसंद है, पता नहीं कैसे आज थोड़ा बहुत भीग गया है, तो थोड़ा सा भीग गया तो आ गया है, मुझे बोल रहा मम्मा चल कपड़े चेंज कर। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अभी अपने सीढ़ियों पे झाड़ू लगा लेती हूँ। आज मैं सिर्फ यहीं तक लगाऊंगी, पूरा नीचे तक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, सच में कुछ ज़्यादा ही काम पड़ गया है। तो अब मैं सबसे लास्ट पे जो काम बचता है यह है लॉन्ड्री का। तो कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर जाती हूँ किचन में काम करने, खाना बनाने के लिए। तो पोछा भी मैंने आधे कमरे में ही लगाया, पूरे में नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड को भूख लग गई थी और दिव्यांश बोला मम्मा मुझे भी भूख लगी है। तो फटाक से मैं सोची कि क्यों ना भाजी को तड़का लगा दूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसा टाइम मिलेगा वैसे मैं कर दूँगी। तो 2 कमरे में मेरा पोछा लगा के हो चुका था, बस 2 कमरे ही बाकी थे, तो मैं बोली बाद में 2 कमरे को कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्जी। तो लौकी की सब्ज़ी एकदम सिंपल ही अच्छी लगती है, बस प्याज और लहसुन मिर्ची डाल के ही अच्छी लगती है, तो वैसे ही मैंने बनाया। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 तो अभी सिर्फ हम लोग रोटी सब्जी ही बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड बोले हैं अगर मौसम बारिश मतलब निकल गई, मौसम साफ़ हो जाएगा तो हम लोग घूमने जाएंगे दोपहर को। तो इसलिए रोटी सब्जी बना मतलब खा के थोड़ा सा आराम करेंगे, और उसके बाद अगर मौसम साफ़ हो गया, बारिश निकल जाएगी, तो हम लोग घूमने जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी से 2-3 रोटी बना के पहले दे दूँगी हस्बैंड को, ताकि वो दिव्यांश को खिलाते रहें। और उसके बाद फिर मैं जब तक वो दिव्यांश को खिलाएंगे तब तक मेरा रोटी बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग साथ में फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे दिव्यांश तो रोटी बाजी खा लेगा, पार्थ तो दूध और रोटी खा लेगा। तो ज़्यादा काम नहीं किया, मतलब जितना सोचा था उतना काम तो नहीं किया, बट फिर भी बहुत ही थकान लग गई, और साथ में दोपहर के 1 बज भी गए, तो भूख तो बहुत तेज़ से लग भी गई थी।
तो मैं खाना बनाते बनाते प्रे भी कर रही हूँ कि बारिश निकल जाए, क्योंकि हम लोग सच में हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन बाहर निकल पाते हैं, संडे के दिन। तो इसलिए अगर मौसम साफ़ हो जाएगा तो हम बाहर घूमने चले जाएंगे। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तो आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।